हेलो एवरीवन, मेरा नाम निखिल आनंद है और आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस प्रिंसिपल से हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूफ करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक रे आती है, इस पॉइंट का नाम हमने लिया ए, और यहां से रिफ्लेक्ट करती है और इस पॉइंट का हमने नाम दिया बी। ठीक है, और इस पॉइंट को बी माना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमारा नॉर्मल है। क्लियर है? तो हमें क्या बताना है, यहां से यहां जो रे आई ए से पी, फिर पी से कहां गई बी। अब इसमें तो मीडियम चेंज नहीं हुआ, तो मीडियम अगर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो सेम है। क्लियर है? तो दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से यहां की दूरी को कंसीडर हमने किया, दिस इज d1, करेक्ट। और यहां से यहां की दूरी जो है वो गिवन है, वो दूरी है l, करेक्ट। और ये दूरी आपका दिया हुआ है d, ये आपको पता है। ठीक, तो ये हमने ले लिया x और ये आपका हो गया l माइनस एक्स, करेक्ट। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये इंसिडेंस है और ये सर ये रिफ्लेक्शन है, करेक्ट। समझ में आया? कोई टफ बात नहीं, बहुत आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। अब मैं बोलूं कि कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है ए से पी जाने में, फिर पी से बी जाने में। क्लियर? ये टाइम में निकालना है। तो अगर मैं वो टाइम निकालता हूं, T इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी प्लस बी पी अपॉन बी, क्या निकल जाएगा? ऑब्वियसली निकल जाएगा। देन व्हाट इज एपी? एपी क्या है? अगर आप ट्रायंगल देखोगे तो एपी आपको क्या होगा, ये एपी और डी वन दिया हुआ है और ये हमने क्या कंसीडर किया है, एक्स, एक्स स्क्वायर, करेक्ट। समझ में आ रहा है? अब देखिए बीपी क्या है, d2, सर क्या d2 दिया हुआ है? हाँ बेटा दिया हुआ है, करेक्ट। अब मुझे मिनिमम टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, d हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। v हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो x ही हमारा क्या है, वेरिएबल है ना। तो पहले आप इसे सजा लीजिए, t इज इक्वल टू ए पी रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन p प्लस bp कितना है, रूट ओवर ऑफ स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन v। क्लियर? कॉमन ले लीजिए। रूडोल्फ का क्वेश्चन नंबर 5.25 है ना, अगर आप मीर पब्लिकेशन वगैरह का देखेंगे पुरानी बुक है ना, तो उसमें आपको ये प्रूफ है जो आपसे पूछ रहा है। क्लियर? फिर काइनेमेटिक्स जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो इस प्रिंसिपल पे एक सवाल वहां दिया हुआ है, मैं करा दूंगा अभी, इसीलिए मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूं। क्लियर है बेटा? समझ में आया है ना? कोई टफ बात तो है नहीं, करेक्ट। अब मुझे मिनिमम निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो से इक्वेट करेंगे। छोटा सा डिफरेंशिएशन मैं आपसे पूछ लेता हूं। आप सपोज कीजिए कि y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर आप 11 में है तो जायज है आपसे पूछना, है ना, लेकिन अगर आप रिपीटर्स में है, 12 में है, तो आप बहुत
समझदार है ना। आप क्या करते हैं, ये क्या है आपका 1/2 है ना, तो सामने आप रख देते हैं -1 है ना, तो 1/2 है ना, 1/2x। क्लियर है, ये आपको समझ में आया है ना, क्योंकि इसका यूज हम करेंगे। क्लियर है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसका यूज करेंगे। क्लियर, मैं इसे मिटा देता हूं है ना। अब देखो एक बार देखो, इस पूरे को हम क्या कर लेंगे बेटा, x मान लेंगे। क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, यहां से देखिएगा, यहां से ये वाला आप याद रखिए, ये वाला। क्लियर है, डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है ना। चलिए अब इसको मिटाएं। तो ये आपका dt/dx करेक्ट। अब ध्यान से देखिए, 1/v बाहर। क्लियर, यहीं पे आपका, अब यहाँ पे आप चेन रूल लगा दो, ये वाला। ध्यान से देखो, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, इस पूरे को कितना मान लिया, x। तो ये कितना हो गया, √x। अब ये x मत मानो, उसे कैपिटल X भी मान सकते हैं। तो 1/√x, ये कितना है, d1² प्लस x²। क्लियर है, आई बात समझ में। अब यहां वाला देखो, ये वाला, इसके अंदर एक और क्या है, x²। तो ऊपर में क्या करोगे, चेन रूल से 2x, ये हो गया करेक्ट। अब दूसरा वाला देखो, प्लस 1/√² प्लस l माइनस x²। ठीक है, अब ऊपर में करो 2l माइनस x, और देखो अंदर में भी एक है, तो -1। ठीक है, ये हमने कर लिया डिफरेंशिएट। करेक्ट है, क्लियर है। अब 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/v, ध्यान से देखना, कितना हो गया, x/√d1² प्लस x²। ये ध्यान से देखिएगा, माइनस l माइनस x अपॉन √² प्लस l माइनस x होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, i साइन i इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना है बेटा, ये है सर d1² प्लस x²। तो ये जो हुआ, इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, साइन i है ना, 1/v। ध्यान से देखिए, क्या लिख सकते हैं, साइन i। और इस वाले को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए r है, ये कितना हो गया आपका d2² प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर है आपका। तो ये आपका कितना हो गया, साइन r 0, ये उधर चला गया है ना। अब यहां पे देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ गया कि नहीं, 1/v चला गया उधर, साइन i इक्वल टू साइन r, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। करेक्ट है, तो ये हमारा हुआ प्रूफ। ठीक है, क्लियर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन लगाना बन जाएगा आपसे। चलिए मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ, चलिए थोड़ा और अच्छा से फील आ जाए। क्या कहानी है, कहानी ये है कि इस जगह से ए से एक रे आती है, इस सरफेस पे गिरती है, और यहाँ से इस इधर नहीं आती है, दूसरे मीडियम में नहीं जाती, उसी मीडियम में लौट जाती है, और कहां तक जाती है, बी तक। मुझे इसमें मिनिमम टाइम निकालना है। क्लियर, d1 हमारा फिक्स है, क्लियर है, और d2 हमारा फिक्स है, और यहां से यहां की दूरी हमारी फिक्स है। क्लियर है, कोई दिक्कत। हम पढ़े हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़े हैं ये बात, है ना।
और इसी को तो हमें प्रूफ करना था, वही तो हम कर भी रहे हैं। तो यहां से हमने क्या निकाला कि ये जो दूरी है, ये दूरी कितना है, एपी है, जो कितना हुआ रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। और dp कितना है, अगर ये l है, इसे x कंसीडर किया तो ये l माइनस एक्स हुआ, तो dp कितना है, रूट ओवर ऑफ l माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर प्लस क्या है ये d2 स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहां से हमने क्या किया, अब दोनों का स्पीड क्या है, दोनों में स्पीड क्या है, v है ना, क्योंकि मीडियम का चेंज नहीं है। अब कम से कम समय चाहिए, इसके लिए हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, किसके रेस्पेक्ट में, x में, क्योंकि x क्या है वैल्यू कर रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहां से हमने क्या निकाला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन का केस, ये और भी इंपॉर्टेंट है ना, और इसी पे सवाल भी है। तो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, थोड़ा मन लगाते हैं इसमें। क्या है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए, ये ऐसे है, मान लो जगह यहाँ पे ए है, ठीक है, ए है, यहाँ की दूरी दी हुई है एल, और मुझे ना भाई पहुंचना यहाँ है। तो अगर दोनों का मीडियम सेम होता तो ये कैसे पहुंचता, सीधे मिनिमम टाइम में ऐसे पहुंच जाता। क्लियर, लेकिन यहाँ मीडियम अलग है, मीडियम क्या है बेटा, अलग है, इसलिए मीडियम अलग है तो रफ्तार में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बदलाव। और आपने पढ़ा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, पढ़े है ना ये, क्लियर है। ये n क्या है, मीडियम है, अगर आप n के रूप में नहीं पढ़े तो ऐसे पढ़े होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। और v इज इक्वल टू क्या हो गया, c बाई v। आई बात समझ में, है ना। तो वही बात मैं बता रहा हूं कि ये हमारा जब हुआ, एक मीडियम हुआ, ये a है, तो कंसीडर किया हमने कि ऐसे आया कुछ, है ना, बड़ा बड़ा। ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है। यहां से यहां की दूरी कितनी है, एल है, बाद में मैं मिटा दूंगा, है ना, इसलिए ध्यान से। ये हमारा कितना है, एक्स है, और ये हमारा कितना है भाई, एल माइनस एक्स है। और हमेशा याद रखना कि एंगल, गलती क्या हो जाती है ना, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे है ना, ऐसे, तो वो क्या करते हैं, ये और ये ले लेते हैं, है ना, एंगल, जो गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि एंगल हमारा क्या होगा, नॉर्मल से होगा ना, यहां होगा ना, क्लियर है। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये हमारा ए है, ये बी है, और ये बी है, राइट। इसे हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे बोला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। ये आर, ये आपका क्लियर। उसी तरह से इस वाले के जो वेलोसिटी हुई वो v1 हुई, और यहाँ क्या हो गया, v2 हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि सर मीडियम दोनों का चेंज है। क्लियर है, आई बात समझ में। इसे आप मीडियम 1 ले लीजिए, इसे मीडियम 2 ले लीजिए। क्लियर है। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, है ना। आइए देखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर एपी क्या करेंगे बेटा, एपी निकालेंगे सर। एपी कितना है, रूट ओवर ऑफ, इसे टी1 ले लीजिए, इसे हम लोग डी2 ले लीजिए, है ना। तो एपी इज इक्वल टू डी1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और dt आपका कितना गया, डी रूट ओवर ऑफ डी2 स्क्वायर प्लस
एल माइनस, ब्रैकेट भी एल ही जैसा लग रहा है ना, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब जो टाइम लगेगा भाई, टाइम ए पी अपॉन वी वन प्लस बी पी अपॉन, हाँ यहां बात अलग हो गई, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, है ना। अब ध्यान से देखिए, जो टी है ना, वो क्या है, रूट ओवर टी वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टी वन, है ना। और ये कितना है, बीपी कितना है, स्क्वायर प्लस एल माइनस, बहुत लोग तो अभी तक निकाल भी लिया होंगे, है ना। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम टाइम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मिनिमम टाइम। तो वो ठीक है, 0, है ना, करेक्ट, कोई दिक्कत? तो चलिए अब फिर से हम लोग शुरू हो जाते हैं, है ना, क्लियर। देखिए इसको क्या कीजिएगा, बाई वी वन 1 बाई डी वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर में कितना हो जाएगा जी, 2x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे तो v1 है सर, अलग अलग करके ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस 1 बाई v2, है ना, देखिए 1 बाई v2, ये कितना हो गया आपका सर, सेम सर, ओवर ऑफ d2 का स्क्वायर प्लस l माइनस स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये 2l माइनस एक्स, एक्स का माइनस, चेन रूल है ना। और इसको किससे इक्वेट करना है, 0 से, है ना, क्लियर है। अब थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई वी वन एक्स अपॉन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ना, इधर आ जाए माइनस v2, 2 से 2 कैंसिल आउट, l माइनस एक्स स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, आप इस जगह पे ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा बड़ा करूं, आई अगर ये परपेंडिकुलर हुआ एक्स, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो ये वाला जो आपका है, अरे मत जाओ, यहाँ पर चलिए 1 बाई वी वन साइन आई, और ये कितना है जी, यहाँ पे माइनस आया था, 1 बाई वी टू, क्लियर, एल माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर ऑफ डी टू प्लस एल माइनस एक्स। तो ये कितना हो गया था, ये आपका हो गया था साइन आर, देखिए ये आर है, ये परपेंडिकुलर, ये अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको पूरा देखिए, ये आपका कितना आ गया, साइन इज इक्वल टू क्या है, 0। अब आप एक और चीज देखिए, इसको उधर लेके चले जाइए, ठीक है, 1 बाई वी वन साइन आई इज इक्वल टू 1 बाई वी टू साइन आर, मेरे भाई क्लियर है। आप फॉर्मूला क्या पढ़ के आए सर, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, है ना, जिसे आप क्या पढ़े, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1, जो कि एक कांस्टेंट के रूप में आपने पढ़ा है, क्लियर है। तो मैं इसको आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ये हो गया, n1 इज इक्वल टू क्या हो गया जी आपका, c अपॉन v1, है ना, क्लियर है। तो v1 या ऐसा करेक्ट है, n2 आपका कितना हो गया, c अपॉन
क्लियर है? तो यहाँ पे आप आइए 1/v1 दिया हुआ है ना जी, 1/v1 है ना यहाँ पे, तो 1/v1 आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो n1/c इज इक्वल टू 1/v1, करेक्ट ना? तो n1/c साइन है, और ये क्या लिख सकते हैं आप, n2/c 1/v2। क्लियर है? कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत? अब यहां पे n2/c साइन, c से c कट गया, n1 साइन है इज इक्वल टू n2 साइन, ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है ना? समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूं, ये किताब है ना, क्लियर है? ये एरोडोप का किताब है ना, मीर पब्लिशर लिखा है और सीबीएस पब्लिशर्स का है, ठीक है? अभी अरिहंत से भी आता है। अब देख लीजिएगा, इसमें है क्वेश्चन नंबर 5.25, क्वेश्चन 5.25, ठीक है? ये तो है ही, जब आप ऑप्टिक्स करेंगे तो ये आपको करना है। क्लियर है? तो ये एक ऐसा टॉपिक है, और मैं आपको बताता हूं, आप काइनेमेटिक्स में चलो। काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर, काइनेमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1.18, ठीक है? यही क्वेश्चन है। क्लियर? ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, है ना? काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है 1.18, है ना? इसको आप इस मेथड से बना सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए